इनकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए क्योंकि बाबा जी का जो तप है बहुत कठिन है। जी। जी। और कुछ कहना चाहेंगे? तो हमारी तो यही मंशा है कि बाबा जी की जो इच्छाएं हो तो पूर्ण होनी चाहिए क्योंकि 12 वर्ष से अधिक हो गए इन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। साधु संत तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, एक से बढ़कर एक साधु संत चमत्कारी आप लोगों ने देखा होगा और हमारे देश में एक से बढ़कर एक दिव्य साधु संत पाए जाते हैं। लेकिन आज आप लोगों को एक साधारण संत से मिलवाते हैं जिन्होंने 12 साल पहले अन्न का त्याग कर दिया और एक प्रतिज्ञा ली थी। आज 12 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है और इनकी प्रतिज्ञा आज तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसके कारण आज भी ये अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के चरवा थाना क्षेत्र में और आज हमारे साथ हैं एक साधारण से संत। कहने के लिए ये साधारण है लेकिन इनका कार्य जो है वो बहुत ही असाधारण है। इनका नाम है गंभीरानंद महाराज। इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की और भगवान भोलेनाथ के प्रति इनकी अनन्य भक्ति है। उसके बाद इन्होंने संन्यास धारण कर लिया और आप लोगों को इनके प्रतिज्ञा के विषय में जब जानेंगे तो सोचकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मंदिर बनाने की इन्होंने प्रतिज्ञा ली, लेकिन इनके मंदिर बनाने में इनके गांव के लोग ही रोड़ा लगा रहे हैं। और ये जिस जमीन में मंदिर बनाना चाहते थे वहां पर पहले से एक देवी स्थान था, लेकिन गांव वालों की नीयत खराब होने की वजह से आज तक मंदिर नहीं बन पाया और इस बात को 12 वर्ष से ज़्यादा समय बीत चुका है। बाबा जी ने तब से लेकर आज तक अन्न का ग्रहण नहीं किया है। आज बाबा जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका संकल्प कब पूरा होगा और कब ये अन्न का ग्रहण करेंगे। बाबा जी, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम। बाबा जी, नाम क्या है? गंभीरानंद। आपकी उम्र कितनी होगी? 35 वर्ष। पढ़ाई कितनी की है? हाई स्कूल। तो भगवान भोलेनाथ के प्रति आपकी आस्था कब जगी? बचपन से थी, जब से जानकार हुए यही कर रहे हैं। कितने भाई बहन? 4 भाई थे। 4 भाई थे। अब तो पूरे देश में भाई हो चुके हैं। आपने घर त्याग दिया है? घर त्याग दिया है, गांव त्याग दिया है। गांव त्याग दिया। किस वर्ष की उम्र से आपने घर का त्याग किया? 2006 से। 2006 से। और 10वीं की परीक्षा कब पास की? 2006 में। उसके तुरंत बाद ही? हाँ, उसके बाद ही कर रहे हैं। ऐसा क्यों? बचपन से लालसा थी। लालसा थी। तो आपने दीक्षा कहाँ ग्रहण की? कड़े धाम कलेश्वर नाथ। आपके गुरुजी हैं इस समय? हाँ हैं। जाते हैं मिलने? जाते हैं। तो जो मंदिर का आपका संकल्प है उसमें रोड़ा कौन डाल रहा है और क्यों डाल रहा है? वो सरकारी जमीन है, कब्जा करने की ओर से रोड़ा डाल रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि हमारे भारत देश में जो आज भी गांव हैं वहां पर आपको 99% जो जमीनें हैं, जो गांव बसा होता है वो ग्राम सभा की जमीन होती है। ज़्यादातर 99% सरकारी जमीन होती है। आज भी आपको भारत में देखने को मिल जाएगी। ऐसे में जो खाली जमीन है और ग्राम सभा की जमीन है, जिसे आप सरकारी जमीन भी कह सकते हैं, कुछ दबंग जो इनके स्वजातीय हैं उनकी नीयत खराब है क्योंकि वो जमीन कीमती है, लेकिन वहाँ पर पहले से देवी स्थान था और उसी जगह पर बाबा जी भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन गांव वाले जिनकी नीयत खराब है उन्होंने अड़ंगा डाल दिया और साथ ही साथ प्रशासन का भी अहम योगदान रहा। उन दबंगों के साथ प्रशासन ने भी इनकी मंदिर बनाने की जो इच्छा थी, जो संकल्प था, उसमें हमारा प्रशासन भी जो है सहयोग इनका नहीं दिया। प्रशासन की क्या भूमिका रही? प्रशासन को हमको क्या मालूम कि क्या भूमिका रही उनकी। जब मंदिर आप बनाना चाह रहे थे तो मंदिर की क्या स्थिति, नींव भर गई थी कि नहीं? नींव भर गई थी, नींव उठ गई थी। तीनों का एक दीवार 2 का तोड़ दिए थे। किसने तोड़ा? प्रशासन तोड़ा। प्रशासन ने? हाँ। क्यों तोड़ा, बताया नहीं? नहीं बताया नहीं। मुहूर्त था, मुहूर्त हटा दिया गया था। मुहूर्त हटा दिया था। जी।
आपने घर से बिल्कुल गृहस्थ जीवन से संन्यास लिया है, विवाह नहीं किया? नहीं नहीं किया। नहीं अब किया। आप देख सकते हैं कि इन्होंने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया है, इन्होंने विवाह नहीं किया है। अगर उस स्थान में मंदिर बन जाता तो इनका जो है कौन सा हित हो जाता, क्या करते? इनके बाद उस मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी ग्रामीणों पर होती, और मंदिर जब बनता तो किसी एक का नहीं होता, क्या इनका अकेले का कब्जा होता? लेकिन प्रशासन भ्रष्ट और भ्रष्टाचार में लिप्त, दबंगों और चंद पैसे में बिक जाता है, जिसके कारण आज 12 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है। एक सन्यासी जिन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, उसमें प्रशासन की अहम भूमिका है। बाबा जी आप बताएं कि जब आप अन्न का ग्रहण नहीं करते तो खाते क्या हैं? खाते क्या है, यही आलू आलू है, चीनी की शरबत है, थोड़ा मूंगफली ऐसे खा के जीवन यापन कर रहे हैं। तो आपका संकल्प कब अगर नहीं पूरा हुआ तो ऐसे चलता रहेगा। संकल्प नहीं पूरा होगा तो ये फलाहार पे चलता रहेगा। घर जाते नहीं? घर जाते नहीं। माता पिताजी आपके साथ हैं? हाँ, माता पिता साथ हैं, घर में हैं? हाँ, घर में। तो मिलने जाते हैं कभी? अपने कुटी जाते हैं, वहीं आते हैं, वहीं मिलते हैं। तो माता पिता कभी आपको समझाते नहीं कि संन्यास क्यों लिया? बहुत समझाए, मगर हम बचपने से ही नहीं किए संन्यास। ये जो जटा आपने सर पे बांध रखी है, कब से जो है आपने बाल नहीं कटवाए? वही जब से अपनाए तब से नहीं कटाए। हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं और हम भी आपकी जटा को देखना चाहते हैं, आपसे निवेदन है जी, एक बार खोल के हमारे दर्शकों को दिखाएं। अब आप देख सकते हैं कि बाबा जी की जटा है, एक रस्सी का आकार ले चुकी हैं और बाबा जी अपनी जटाओं को खोल रहे हैं। ये साधारण से संत हैं, कोई चमत्कार करने का दावा नहीं करते। थोड़ा सा बाबा जी आप पीछे घूम जाएं, इधर दिखा दें। अब आप देख सकते हैं जी, अब आप देख सकते हैं कि इनकी जटाएं 12 वर्ष में कितनी लंबी हो चुकी है। इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने जो प्रतिज्ञा ली है, कितना इनकी प्रतिज्ञा के प्रति ये पूरी तरह से समर्पित हैं। अब ईश्वर जाने, हमें भी नहीं पता, हम तो खबर को कवर कर रहे हैं, लेकिन हमें भी नहीं पता कि प्रशासन इस खबर को संज्ञान में लेकर इनकी जो है मंदिर बनाने की जो इच्छा है वो सहयोग करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि प्रशासन पर भरोसा नहीं है। प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है और प्रशासन से जुड़े जो कर्मचारी हैं वो रिश्वतखोर हो चुके हैं। चंद पैसों के आगे वो सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। तो बाबा जी आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहते हैं, इसका सहयोग करके मंदिर बनवाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यदि आप तक हमारी यह वीडियो जाए तो आपसे निवेदन है कि आपके राज्य में एक सन्यासी पिछले 12 वर्ष से परेशान है। भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट आस्था होने के बावजूद उनके एक मंदिर का निर्माण नहीं करा पा रहा है। गांव की ग्राम सभा की जमीन है, किसी की व्यक्तिगत जमीन भी नहीं है। ऐसे में इन सन्यासी की इच्छा का पूर्ण होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे देश में सनातन धर्म का भारतीय जनता पार्टी ठेका ले रखा है। यदि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सनातन धर्म का और मंदिर का ना बनना बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो बाबा जी के साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हमारे पत्रकार भाई हैं जिनसे हम पूर्व परिचित हैं, और हमारे एक मित्र हैं, हमारे साथ काम करते हैं, गणेश साहू जी, और इन्होंने हमको बुलाया और इन्हीं के कहने पे आए। गणेश साहू जी, कब से जानते हैं आप इनको? बाबा जी को हम लगभग 5-6 साल से जानते हैं जी। तो क्या लग रहा है कि इनकी इच्छा पूर्ण होगी या फिर? इनकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि बाबा जी का जो तप है बहुत कठिन है जी। जी। और कुछ कहना चाहेंगे? तो हमारी तो यही मंशा है कि बाबा जी की जो इच्छाएं हो तो पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि 12 वर्ष से अधिक हो गए इन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। अब हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने जो हमसे वरिष्ठ हैं। भाई साहब क्या नाम है? मिस्त्री लाल जी, स्वागत है आपका। भाई साहब, सर, आपका भी स्वागत। जी, ये बताएं कि जिस तरह से एक सन्यासी पिछले 12 वर्ष से अन्न का ग्रहण नहीं किया, एक भगवान भोलेनाथ की मंदिर बनाना चाहते हैं,
क्या नुकसान है किसी का? नुकसान हमारा कहने का मतलब यह है, नगर पंचायत चरवा की और ग्राम सभा की जमीन है जिसमें बाबा जी नींव डाले थे। उसमें जो है गांव ही के, बाबा के गांव ही के लोग जो है उसमें अड़ंगा डाल दिए थे। और उस समय जो है जब बाबा नींव डाल रहे थे तो उसके बाद प्रशासन भी बाबा का सहयोग नहीं की, नहीं तो आज वो निर्माण हो जाता, शिव का मंदिर बनता। अब आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, आप बताइए कि क्या प्रशासन में भ्रष्टाचार नहीं है? क्यों नहीं है, क्यों नहीं? अगर भ्रष्टाचार न होता तो बाबा जी की मंदिर बन जाती, और मंदिर बनती तो एक के लिए न बनती, एक के लिए न बनती। उस मंदिर में न जाने कितने लोग दर्शन करने जाते हैं, बाबा जी भी उसमें रहते हैं, उसके बाद लोग प्रसाद पाते हैं, पूजा पाठ होता। बस बनना चाहिए कि नहीं? हमारा तो कहने का मतलब है बाबा जी 12 साल से अनुग्रहण नहीं किए, उसके बाद इनकी मंदिर जो है इनकी नहीं रहेगी, शिव की मंदिर रहेगी वो। इनका संकल्प क्या गलत है? नहीं, संकल्प तो इनका सही है, ये तो तपस्या किए हैं और उसके बाद तपस्या कर भोलेनाथ के अधीनस्थ ये हैं। उसके बाद कब परिणाम इनको मिलता है, प्रशासन कब सहयोग करती है। भाई साहब स्वागत है, आइए आप भी। स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से एक सन्यासी पिछले 12 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं? देखिए 12 वर्ष से ये तपस्या तो लगातार कर रहे हैं और अन्न का कोई एक दाना इनके पेट में नहीं जाता है। ये कहीं ना कहीं प्रभु का आशीर्वाद है जो इनको जिंदा किए हैं। बात को समझो, 12 साल से, जैसे हमारे राम भगवान ने 14 साल वनवास किया है, 14 साल के बाद पहले उनको कोई नहीं जानता था कि ये भगवान है। तो इसी तरह मुझे भी ये लग रहा है कि इनको भी पूजा जाएगा आने वाले समय में, कि ये जैसे 12 साल अन्न का कोई दाना इन्होंने लिया नहीं है। मंदिर बननी चाहिए, मंदिर को हर हाल में बननी चाहिए, क्योंकि अभी छोटी सी उम्र है बाबा जी की, कोई आयु इसकी नहीं, बाबा जी की नहीं है। माता पिता से, भाईचारा से एकदम कोई दूर दूर का नाता नहीं है, हमारा बचपन का साथ है और हम बहुत अच्छी तरह से बाबा जी को जानते हैं, क्योंकि इनके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और आप सबका सहयोग रहे, मंदिर को बनना चाहिए किसी भी कीमत में। अगर बाबा जी योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद भी रहेगा और मदद भी होगी, कुछ पैसे भी अगर इनको मिल जाएगा, जैसे चंदा लगा के विधायक से, सांसद से, तो इनके पास देखिए कोई कमाई तो है नहीं, ना आती है कोई कमाई है। बाजार में जाते हैं, वहाँ जो विवाद है, विवाद खत्म हो जाए तो श्रद्धालु अपने आप दान दे देंगे। दान दे देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। विवाद खत्म करना, एकदम एकदम विवाद खत्म करना ही चाहिए वहाँ पे। चलिए जी, धन्यवाद आपको। दादा आपका क्या नाम है? हमारा नाम रामभवन है। जी, ये बताइए कब से आप जानते हैं? हम इनको बचपन से जानते हैं, हमारे साथी हैं। जी। हाँ, पड़ोसी हैं। हाँ, खूब अच्छी क्या तरह। इन्होंने जो संकल्प लिया गलत लिया? अच्छा किया। क्या किसी लालच में इन्होंने लिया? कोई लालच नहीं, कोई लालच। मंदिर बनने से इनका कोई स्वार्थ हित होगा? सब जने को, पूरे गांव का स्वार्थ होगा। तो जो लोग उसमें रुकावट डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं मंदिर बनने में, क्या वो गलत हैं या सन्यासी गलत? नहीं, वो गांव के लोग ही गलत हैं, सन्यासी गलत नहीं तो है। आप लोग सहयोग क्यों नहीं करते? अब हम लोग सहयोग करने में तैयार हैं, लेकिन अब ये है कि कुछ हमारे लोगन के कुछ हम लोग कमजोर वर्ग के हैं, इसीलिए दबंग लोगन के आगे हम लोग नहीं चल पाते हैं। बात ये है और कोई बात नहीं। अब आप सोच सकते हैं, भगवान राम का वनवास 14 वर्ष में समाप्त हो गया था और जब वनवास काट कर वापस लौटकर अयोध्या आए थे तो दिवाली मनाई गई थी और उस समय पूरे अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई थी। लेकिन हमें नहीं पता कि जो साधु महात्मा जी हमारे साथ आज हैं, इनका वनवास कब खत्म होगा। आप सोच सकते हैं कि जो इंसान अन्न का ग्रहण न करता हो वो जीवित 12 वर्ष से कैसे है, क्योंकि ये सिर्फ उबली हुई सब्जियां खा लेते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि हमें और आप लोगों को अन्न एक दिन ना मिले तो दूसरे दिन चक्कर आने लगता है। और एक साधु जो पिछले 12 वर्ष से अन्न का ग्रहण नहीं किया है, केवल उबली हुई सब्जियों को खाकर जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन उन ग्रामीणों को क्या कहें जो सनातन होने का दावा तो करते हैं, लेकिन एक भगवान भोलेनाथ की मंदिर बनने में बाधा डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको लग रहा है ग्राम सभा की वो जमीन कीमती है, जबकि वहां पर पहले से देवी स्थान था। और प्रशासन तो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। आज से नहीं,
प्रशासन रिश्वतखोर हो चुका है, क्योंकि यदि प्रशासन न्याय करता तो 12 वर्ष तक इनको अन्न छोड़े हुए आज नहीं हुआ होता। आज इनका मंदिर बना होता और आराम से उस मंदिर में ये भजन कीर्तन कर रहे होते। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना, इसको बनवाने का, इनको बनवाने का आदेश करें। योगी जी, आपको भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए लगभग 6 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में एक संत एक भोलेनाथ की मंदिर बनाने के लिए 6 साल से आपसे भी न्याय की उम्मीद लगाए हुए है और उस संत को न्याय नहीं मिल रहा है। और अब आप लोगों से कहेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इनकी बात दूर तक जानी चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप लोगों ने इस तरह का आज से पहले दिव्य संत देखा है जिन्होंने 12 वर्ष से अन्न का ग्रहण नहीं किया है, केवल उबली हुई सब्जियों पर जीवित हैं?